ॐ वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ त्वां ब्रह्म केचिदवयन्ति परे च कालं केचित् प्रशान्तमपरे भुवि कर्मरूपं पूर्वे च योगमपरे किल कर्तृभावम् अन्योक्तिभिर्न विदितं शरणं गतास्मः। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमद् वशिष्ठ महारामायण के अंतर्गत तृतीय उत्पत्ति प्रक्रम चल रहा था। कल हमने बताया आपको यहाँ जो भी है वो जो दृष्टिगोचर है, जो अनुभव में आ रहा है, विश्व रूप है। इसकी दो ही स्थितियां हैं, ये परमात्मा स्वरूप है और दूसरी स्थिति में ये कल्पना स्वरूप है। इसमें और इससे अधिक और कुछ भी सार नहीं है। लीलोपाख्यान के अंतिम स्तर में महर्षि वशिष्ठ जी ने राम जी को बतलाया है कि शुद्धम सर्वगतम ब्रह्मानंतम अद्वितीयम दुख बोधवशाद शुद्धमिव असदिव अनेकम इव असर्वगम इव अवबुध्यते। यद्यपि ये परमात्मा सत्ता परब्रह्म परमात्मा शुद्धम सर्वगतम ब्रह्मानंतम अद्वितीयम, वह शुद्ध है, सर्वगत है, सब में व्याप्त है, अनंत है और अद्वितीय है। फिर भी ये जो भ्रम है उसके कारण, अज्ञान के कारण दुख बोधवशात दुख का ज्ञान हुआ है। तो इसके कारण या अज्ञान जिसके कारण ये दुख लगता है, और उसका कारण यही है कि जो शुद्ध है, सब में व्याप्त है, अनंत विस्तृत है और अद्वय है, अद्वितीय है, दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसा वो परब्रह्म परमात्मा अशुद्धम इव, अशुद्ध की भांति, असद इव, असत्य के समान नहीं है, ऐसा अनेकमेव
अनेक रूप में ये चराचर सृष्टि में प्राणी दिखाई पड़ते हैं। असर्वगम, ये लगता है कि वो कहीं है ही नहीं, एक स्थानीय हो गया। अवबुद्धते, ऐसा लगता है, ऐसा जाना जाता है अज्ञान के कारण। यद्यपि ब्रह्म शुद्ध, सर्वगत, अनंत, अद्वितीय है, फिर भी अज्ञानवश भ्रांति से कहे उसको अशुद्ध, अनेक रूपों वाला, एक देशगत, ऐसा जाना जाता है। जलम अन्य तरंगो अन्य, जलम अन्य तरंगो अन्य इति बाल कुकल्पनया भेदः कल्पयत। जल अलग है, उसकी तरंग अलग है। ऐसा जो कल्पना करते हैं कुकल्पना है, वो बालक हैं, वो अबोध हैं। एवं अवास्तवः तस्माद् यो यो अयम आभाति भेदः स केवलम अतत्वविद्भिः परिकल्पितः। जबकि जल और उसकी तरंग में, उसमें भी जल ही है, कोई भेद नहीं है। ये बालकों की, अबोधों की कल्पना है, भ्रम है उनका कि जल अलग है और तरंग अलग है। तो जो ये इनमें भेद समझते हैं, स केवलम अतत्वविद भी परिकल्पितो, वो कुछ जानते नहीं है, उन्हें कोई जानकारी नहीं है, उनके द्वारा ये परिकल्पना है। जैसे रज्ज्वाम सर्प इव एवं भेदा भेद शक्त्योर अरिमित्र योरेव ब्रह्मण्येव संभवेत। बिल्कुल रज्ज्वाम सर्प इव, जिसे रस्सी में सर्प की भांति। वास्तविकता कुछ और है, और जो अज्ञानी हैं, जो ज्ञान रहित कह लें उनको, ज्ञान रहित तो क्या, ज्ञान थोड़ा बहुत तो होता ही है, पर न्यून ज्ञानी हैं, बाल स्वभाव के हैं, अतत्वविद हैं, वही यहां पर ऐसी बातों में विश्वास करते हैं। कि तरंग अलग है और जल अलग है, दोनों में भेद की कल्पना वही अज्ञानी करते हैं। और ऐसे ही लोगों को रस्सी में सर्प दिखलाई पड़ता है, जिससे सारे संसार में वो शत्रु और मित्र की भावना लिए घूमते रहते हैं। ब्रह्मणी एव संभवेत, जबकि समस्त सृष्टि ब्रह्म स्वरूप है, फिर भी इसी में वो अलग अलग भेद दृष्टि के ही कारण शत्रुता और मित्रता का भाव लिए घूमते रहते हैं।
कहा कुछ भी नहीं है उस अद्वितीय शक्ति के अतिरिक्त। आगे कहते हैं, ये सत्य उपदेश है अंतिम भाग में जो दिया है लीला उपाख्यान के। तेन आत्मना अद्वितीय नैव द्वित्वमिव आततम यथा सलिलेन तरंग कल्पनया सुवर्णेन कटक कल्पनया इवम इति। अतः तेन स्वयमेवात्मनात्मान्य एव चेत्यते। तेन आत्मना अद्वितीय नैव, उस पर ब्रह्म परमात्मा सत्ता जो अद्वितीय है, उसमें ही द्वित्वम इव आततम, उसी में ये दो प्रकार की कल्पना है और उससे ये विस्तार दिखलाई पड़ता है। जैसे तरंग कल्पनया सलिलेन तरंग कल्पनया, जैसे जल में तरंग की कल्पना, ये कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। ऐसे ही सुवर्णेन कटक कल्पनया, सोने में आभूषणों की परिकल्पना, ये जो है ठीक इसी प्रकार से उस पर ब्रह्म परमात्मा में इस संसार की परिकल्पना है। जैसे तरंग में जल ही व्याप्त होता है, जैसे आभूषणों में स्वर्ण ही व्याप्त होता है, वैसे इस सृष्टि में, इस संसार में परमात्मा सत्ता ही व्याप्त है। अतः तेन स्वयमेवात्मनात्मान्य एव चेत्यते, इसलिए वो परमात्मा तत्व जो है, वो परमात्मा है, वो अपने से ही अपने स्वरूप को जानता है। इसमें कोई अन्य पदार्थ है ही नहीं। स्वयं एव आत्मना, आत्मा अन्य एव चेत्यते या नान्य एव चेत्यते, अपने से ही अपने को जान रहा है। अर्थात वो अपनी ही परिकल्पना में स्वयं भी उपस्थित है। जैसे स्वप्न का दृष्टा स्वप्न में अपने को भी देख रहा है, तो वो स्वयं से स्वयं को ही जान रहा है, जानता है। इस प्रकार से अतः तीसरी बात कहते हैं, अतः कलना जाता सैव स्फार्ताम प्राप्य मना संपन्नम। इसी कल्पना के आधार पर स्फार्ता, कलना जाता सैव स्फार्ताम प्राप्य मनः संपन्नम। इस कल्पना से ही, इस संकल्प से ही मन की उत्पत्ति हो गई, उससे ही मन का स्फुरण हुआ, कल्पना हो गई। अब तेन अहम भावा कल्पितो, और फिर उससे ही कल्पना से अहम भाव की उत्पत्ति हो गई कि मैं हूं।
तो निर्विकल्प प्रत्यक्ष रूपम एतत् प्रथमम, निस्संदेह रूप से यह प्रथम सृष्टि है। एतत् प्रथमम तन्मनः तद अहम भवति, पहले मन और फिर उससे अहंकार आता है। क्षिप्रमहम शब्दार्थ भावना, तो और उसके बाद में उस अहम शब्द जो है उसके अर्थ की भावना जागृत हो जाती है। जैसे ही अहम आता है, मैं हूं, तो वो भावना वो अपना प्रभाव दिखलाना प्रारंभ कर देती है कि मैं कुछ हूं। इस प्रकार के इसकी स्थिति होती है। अगली बात कहते हैं, ततो मनोहंकाराभ्याम स्मृति रनुसंगिता, जब अहम भाव आता है, उसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है, तब वो उसके आधार पर जो भी कर्म करता है उसको अनुभव प्राप्त होते हैं। अलग अलग जो भी कर रहा है, अच्छा बुरा जो भी करता है, उसका अनुभव प्राप्त होता है और उसके आधार पर उसकी स्मृति बनती है, याददाश्त जिसको कहते हैं, वो बनती है। और जब स्मृति बनती है, तैस्त्रिभिः ही तदनुभूत तन्मात्राणि कल्पितानि, फिर उनके आधार पर जो विषयों की ओर झुकाव उसका होता है, तो अब वो जो जीव हुआ, या यूं कहें तीन चीजें, तैस्त्रिभिः, क्या हुआ? मन, उसके बाद में अहंकार, और उसके बाद में ये जो स्मृति आई, ये तीन, इनके कारण आगे फिर अनुभूत तन्मात्राणि, इनसे तन्मात्राओं की अब उत्पत्ति होती है। तो जैसे वहां पर कहा गया है, तस्मादात्मनि आकाश संभूतः, ये सूक्ष्म तन्मात्राओं के विषय जिसको कहते हैं। जैसे ही उसको वाणी हुई, सुनने की इच्छा जागृत हुई, शब्द आया, और शब्द प्रकट होने पर उससे संबंधित आकाश उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार से स्पर्श तन्मात्रा वायु रूप में आई, रूप तन्मात्रा अग्नि रूप में आई, रस तन्मात्रा जल रूप में आई, और गंध तन्मात्रा पृथ्वी रूप में आई। ये तन्मात्राएं आई। तन्मात्रेषु जीवेन चित्तात्मना स्वयं, अब जब तन्मात्राएं आई बनी, तो अब वो सब कहां से आ रहा है? उस परम सत्ता से ही तो आ रहा है। तो ये जब तन्मात्राएं, सूक्ष्म तन्मात्राएं पंचीकरण प्रक्रिया के द्वारा स्थूलता को प्राप्त हुई, तो ये ब्रह्म जो इनका परमात्मा सत्ता, इनका आदि कारण है, मूल कारण है, उनके ही तो ये सब कार्य हैं। कारण से कार्य अलग नहीं होता, तो वो स्वरूप ही इस स्वरूप में परिवर्तित होकर के आ गया, और फिर उससे ही आगे
उस सत्ता की प्रेरणा से ही आगे सृष्टि हुई और वहीं पर जो चैतन्यता दिखलाई पड़ती है वो चेतन स्वरूप में, चित्त स्वरूप में वहां पर आई और इस चित्त का ही सब क्रिया है। जीवेन चित्तात्मना, जिसको जीव कहते हैं, उसके द्वारा चित्तात्मना वो चैतन्यता जो आती है, चिंतन शक्ति जो प्राप्त होती है, उसके द्वारा स्वयं काकतालीयवद ब्रह्मोपादानादि यान सन्निवेशा कल्पितो दृश्यते। वो स्वयं ही इस संपूर्ण जगत का अपने आप काकतालीय न्याय उसको कहते हैं जहां कुछ निश्चित नहीं होता। एक बार एक ताड़ के वृक्ष पर कौआ आकर के बैठा, जैसे कौआ आकर के बैठा एक फल नीचे गिरा, तो अब जिस व्यक्ति ने देखा वो कौए के पीछे भाग रहा, ये जिस वृक्ष पर बैठेगा वहीं फल गिरेगा। पर पुनः ऐसा नहीं हुआ, कौवे के बैठने से फल नहीं गिरता है, वो हो गया कभी। इसे काकतालीय न्याय कहते हैं, जो कभी कोई घटना घट गई, सदैव नहीं होता। तो कह रहे हैं कि यही जीव के द्वारा चित्तात्मना, उस चित्त से जो सोचा विचारा जाता है, वो कभी कभी उस स्वरूप में सम्मुख आ जाता है और ब्रह्मोपादान आदि यान सन्निवेशा, उससे वो फिर उसी उपादान कारण जो परब्रह्म सत्ता तन्मात्राओं के स्वरूप में आई है, उसके द्वारा ही आगे सृष्टि हो जाती है। ऐसा होता है। सन्निवेशा कल्पितो दृश्यते, जैसा वो सोचता है वैसे ही यहां पर दृश्यते दिखलाई पड़ने लगता है। इसीलिए कहा काकतालीय न्याय, जैसा वो सोचता है वैसे ही दिखलाई पड़ने लगता है। ये कभी कभी होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि जो सोचता है वो नहीं, उससे विपरीत मिलता है। वही उपनिषद में श्रुति में जो कहा था कि सुख की प्रत्येक व्यक्ति कल्पना करता है पर यहां दुख मिलता है, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो ये सब उसी के कारण है। और अंतिम बात जो कही, एवं यदेव मनः कल्पते कल्पयति तदेव पश्यति, इस प्रकार से आप यूं कह ले, जो प्रथम सृष्टि मन की है, इसी कारण से मन जो कल्पना करता है वही यह पाता है। तदेव पश्यति, जो कल्पना करता है, मनः कल्पयति तदेव पश्यति, जो मन कल्पना करता है वही इसको प्राप्त होता है। सद्वा भवति असद्वा, अब वो अच्छा हो बुरा हो, सुकृत दुष्कृत कुछ भी हो, चित्तम यत् कल्पयति अभिनिविष्टम, वो चित्त जिस बात का चिंतन करता है या जो कुछ भी करता है, तत्तत् पश्यति, वही वही वो पाता है, वही देखता है वो। यास्यति सदैव प्रतिभासम उपगतम सद्यः, और वो ही उसको, भले ही वो आभास है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, फिर भी उसको वो सत्य ही लगता है उस समय। ये चित्त का स्वभाव है। कहते हैं ये उसको कोई बतलाने की आवश्यकता नहीं होती, न कोई उसको प्रेरणा देता है,
वो जैसी परिकल्पना करता है वैसे ही देखता है, वैसे ही पाता है, वैसे ही व्यवहार करता है, और उस समय वो उसको सब कुछ सत्य ही लगता है। बस यहां पर इस सृष्टि की वास्तविकता ये है, सत्यता ये है, इसीलिए इसको सत्योपदेश कहा गया है। उस पर ब्रह्म सत्ता के अतिरिक्त यहाँ और कुछ भी सत्य नहीं है, और उससे प्रथम स्फुरना के आधार पर जैसे श्रुति कहती है सा ऐक्षत, जैसे ही वो ईक्षण करती है यही स्फुरना है, और उससे प्रथम वो जो ईक्षण करना है, वो संकल्प करना है, वही मन रूप में आविर्भूत हो जाता है, वही महासागर रूप परमात्मा सत्ता में प्रथम तरंग के रूप में आभासित होती है। उसी को स्वयंभू कहते हैं, और उसी वही मन है, और वहीं से कल्पना से ये प्रारंभ होता है, और फिर कल्पना के अनुसार यदेव मना कल्पयत तदेव पश्यति, वो जो फिर कल्पना करता जाता है वही इसको प्राप्त होता जाता है, वो देखता है, वही प्राप्त करता है। चित्त को उस समय जो फिर चित्त कार्य करता है, चिंतन शक्ति उसकी कार्य देती है, उसके अनुसार कार्य करता है, वो सब उसको व्यवहारिक सत्ता में वो सब उसे सत्य ही दिखलाई पड़ता है, इसके अन्यत्र और कुछ नहीं है। ये प्रसंग यहीं पर पूर्ण होता है। नमो नमः।